साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार फोन आ रहा है। मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ही सारा काम करना होता है, पढ़ाना भी होता है, कंटेंट भी बनाना होता है, तो बिजी रहता हूं, तो फोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। कब तक नहीं रिसीव कर पाऊंगा? दोपहर के 11 बजे तक मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद फ्री होऊंगा तो आपकी कॉल रिसीव करके जवाब दे पाऊंगा, मैसेज का रिप्लाई कर पाऊंगा। इस बीच मुझे लगा कि आवश्यक है आप सभी के सवालों के जवाब मैं दे दूं। मैं कल शाम को वीडियो बनाया था, रात में वीडियो बनाया था जिसमें सारे सवालों के जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न आप लोगों के फिर भी निकल करके आ रहे हैं। तो डीएलएड का रिजल्ट आ गया, आपके सवाल मेरे जवाब, जितने भी आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो में कमेंट कर देंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। तो रिजल्ट से जुड़े हुए सारे डाउट आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा, सारा जवाब आप सभी को मैं देने वाला हूं। लेकिन सेशन को शुरू करूं उससे पहले आपसे कहूंगा कि आप में से जितने भी विद्यार्थी डीएलएड चौथा सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, यानी कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, तो क्वालिफाई कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है कि वो आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको क्या करना होगा? अगर आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप 30 नंबर की पक्की तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम आपका है कौन सा? सीडीपी बाई प्रमोद सर के नाम से मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप चले जाइए, वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और कोहिनूर बैच के नाम से आपको बैच मिलेगा मात्र 499 रुपए में। अभी तक आपने डीएलएड बहुत कम से कम फीस में पढ़ा तो ये आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बात किसकी है? ये बात है अध्यापक बनने की, ये बात है भर्ती परीक्षा की तैयारी करने की। इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 9250806009 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के रिजल्ट से संबंधित सभी सवालों के जवाब यहां पर हैं। देखिए, डीएलएड रिजल्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब, जिसमें फेल, बैक, एब्सेंट हो गया, एसआर हो गया, सीएम हो गया, सुपर टीईटी से जुड़ी संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मैं 1 बाय 1 देने जा रहा हूं। आपके सभी सवालों को नोट कर लिया है। आज हम इन सवालों के जवाब इस सेशन में जानेंगे। रिजल्ट फेल क्यों हो रहा है? एसआर और सीएम का मतलब क्या है? रिजल्ट में एब्सेंट का, एक दो में विषय में बैक लग गया तो क्या होगा? इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल में समस्या है, सुपर टीटी में मौके की बात है, और स्कूटनी का सच क्या है? ये सभी सवाल का जवाब मैं आपको इस कड़ी में देने जा रहा हूं। चलिए फटाफट के अंदाज में इस सेशन को छोटा रखते हुए, इसीलिए इसको लाइव नहीं कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आप बिना इंटरप्ट हुए सारी बातों का जवाब पा जाएंगे। सर, मैं चौथे सेमेस्टर के सभी विषयों में पास हूं, फिर भी फाइनल रिजल्ट फेल क्यों दिख रहा है? ये आपका जवाब जो है कमेंट में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया सवाल नंबर पहला है। अब आइए इसका जवाब लेते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। एक, किसी पुराने सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हो, इंटरनल या इंटर्नशिप के मार्क्स सही से नहीं जुड़े हों, या रिजल्ट किसी कारणवश होल्ड पर हो। ठीक है, ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। अब क्या करें? यदि इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो परेशान ना हो, अगले 4 से 5 दिनों में डेटा जो है अपडेट होकर आपका सही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जवाब है। ये जवाब है कि अगर इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो आप परेशान ना हो, 4 से 5 दिनों में डेटा जो है अपडेट होकर के आपका सही रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 से 5 दिनों तक आपको धैर्य बनाए रखना होगा, परेशान नहीं होना होगा। सवाल नंबर 2 की बात करें, रिजल्ट स्टेटस में ईएसआर यानी कि रिजल्ट स्टॉप्ड या सीएम कॉपी मिसिंग लिखा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब ही यही हो गया, रिजल्ट स्टेटस में एसआर है यानी कि रिजल्ट आपका स्टॉप्ड हो गया है, सीएम है तो कॉपी मिसिंग आ रहा है। अब इसको लेकर के जवाब आप समझिएगा, इसे फेल ना माने, या इंटरनल या प्रैक्टिकल मार्क्स के वेरिफिकेशन या प्रशासनिक कारणों से रोका गया परिणाम है। अपनी मार्कशीट की कॉपी लेकर के तुरंत अपने कॉलेज या डाइट से आप संपर्क करें। आपकी समस्या का निदान आपके कॉलेज या आपके डाइट से ही संभव हो सकता है, और कहीं भी किसी भी जगह पर संभव नहीं हो सकता है। चाहे जितनी वीडियो देख लें, चाहे जितना कमेंट कर लें, चाहे जितने लोगों से आप ढाढ़स ले लें, जवाब इसका है कि कॉपिंग मिसिंग। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन के समय आपकी कॉपी नहीं मिली है। ठीक है, जब आपके रिजल्ट में सीएम लिख करके आ रहा है, आप अपना एडमिट कार्ड और अटेंडेंस सीट की कॉपी लेकर के कॉलेज या डाइट के माध्यम से लिखित कार्यवाही करवाएं या ईमेल वगैरह करें। ठीक है,
आगे समझिएगा सवाल नंबर तीसरा, मैंने परीक्षा दी थी लेकिन रिजल्ट में अब्सेंट या अनुपस्थित दिख रहा है, क्या करूं? ये भी सवाल आया है। इस सवाल का जवाब समझिए। या मूल्यांकन की नहीं बल्कि रिकॉर्ड की त्रुटि है, इसके लिए सामान्य स्क्रूटनी का इंतजार ना करें। अपने उपस्थिति प्रमाण पत्र यानी अटेंडेंस के साथ तुरंत अपने कॉलेज में डाइट में करेक्शन की रिक्वेस्ट डालें, ज्यादातर संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। सवाल नंबर 4 है कि मेरी 1 या 2 विषय में बैक, क्या मुझे पूरा सेमेस्टर दोबारा देना होगा? फिर से यही सवाल आया था, कल मैंने ये जवाब दे दिया है। 1 या 2 विषय में बैक होने पर आपको केवल उन्हीं संबंधित विषयों का बैक पेपर देना होगा। आपके अगले सेमेस्टर की पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रहेगी और जब भी उस सेमेस्टर की परीक्षा का चक्र दोबारा आएगा तब आप अपना बैक पेपर दे सकेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा है तो इस समय जो पहले सेमेस्टर में है, जब ये पहुंचेंगे उस सेमेस्टर में तब आप उसी चक्र के दौरान वो परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, आगे का चौथे में लग गया है तो चौथे चक्र का जो इस समय थर्ड सेमेस्टर में है, जब वो फोर्थ में जाएंगे उनका एग्जाम होगा तो उसी चक्र में आपका भी एग्जाम बैक का हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आ रहा है, क्या सर मैं 1-2 नंबर से फेल हूं, क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से पास हो जाऊंगा? तो इसका मेरे पास एक ईमानदार जवाब है, स्क्रूटनी को पास होने की 100% गारंटी ना माने। 2025 के आंकड़े के अनुसार जो है 12,920 आवेदक थे, जिसमें 11,938 बच्चों के परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। यदि आपको अपनी कॉपी और उत्तरों पर पूरा विश्वास है कि आप पास हो सकते हैं, तभी स्क्रूटनी के लिए आप क्या करें, आवेदन करें। आगे आगे देख लीजिएगा, अगला सवाल नंबर 6 है, मेरा चौथा सेमेस्टर पास है लेकिन पुराने सेमेस्टर में बैक है, क्या मैं सुपर टीईटी में शामिल हो पाऊंगा? अब आइए इसका जवाब देता हूं कि किसी भी शिक्षक भर्ती या सुपर टीईटी में शामिल होने के लिए विज्ञापन की कट ऑफ डेट तक आपका डीएलएड या पूरी तरह सभी सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। लंबित बैक के साथ आप भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, इसलिए पहले अपना बैक क्लियर करने पर आप पूरा फोकस करें। सवाल नंबर 7 देखिए, सर मैं इंटर्नशिप प्रैक्टिकल में फेल हूं या मेरे गलत नंबर चढ़ गए हैं, इसका क्या उपाय है? ये सवाल आपका 7वां सवाल है। अब देखिए जवाब, लिखित और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। यदि प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप के नंबर गलत चढ़े हैं या अब्सेंट लगा है तो इसका समाधान केवल आपके कॉलेज या डाइट स्तर पर ही होगा। बिना देर किए आप वहां पर संपर्क करें और कोई भी आपका समाधान नहीं दे सकता है। उन छात्रों के लिए विशेष जवाब जिनका डीएलएड पूरी तरह क्लियर हो चुका है वो समझें। जिन भी विद्यार्थियों का चौथा सेमेस्टर और अपना पुराना सारा बैक पूरी तरह से क्लियर है उनको बहुत बहुत बधाई है। अब आप अपना पूरा फोकस आगामी सुपर टेट की तैयारी पर करें। मैंने ये सब लिख रखा है, लिपिबद्ध कर रखा है, इसलिए लिख रखा है कि मौखिक बोल करके समझाऊंगा, आपको बात सुनने में आनंद नहीं आएगा। लिखा हुआ होगा, आप बकायदे पढ़ करके अपनी जानकारी को क्लियर कर लेंगे। आप हमारे कोहिनूर बैच से जुड़ें, गूगल प्ले स्टोर से सीडीपी बाई प्रमोद सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके 499 के कोहिनूर बैच से जुड़ सकते हैं, जहां मैं स्वयं आपको बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, विज्ञान के 10 नंबर की आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। पेड क्लासेस में आपको ये मैं उपलब्ध कराऊंगा। सीडीपी बाई प्रमोद सर के नाम से मेरा एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप इसे अवश्य डाउनलोड कर लें और सिर्फ डाउनलोड ना करें बल्कि रेट और रिव्यू प्रदान कर दें। हमारे पुराने विद्यार्थी रहे हैं तो आप हमारे विषय में भली भांति अवगत होंगे। यदि नए भी विद्यार्थी होंगे तो विश्वास करिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवाऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने सारे सवाल जो वीडियो के कमेंट के नीचे आए थे उसके सारे जवाब यहां पर मैंने दे दिया। सभी प्रकार के कमेंट को मिला करके क्वेश्चन कितने बन रहे थे, सभी प्रकार के कमेंट को मिला करके क्वेश्चन बन रहे थे आपके 7 क्वेश्चन बन रहे थे। सभी लोगों का देखने के बाद 7 क्वेश्चन बन रहे थे और इन 7 क्वेश्चंस का एकदम ईमानदार जवाब आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में भी आई होगी। वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।